अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी करीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, बहुत दिन हुए हैं आपसे कोई वीडियो नहीं शेयर की, तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए कोई वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है UBNT के चार्जर, यानी कि उसके चार्जर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप उसको ख़ुद डिवेल्प कर लें तो उसके लिए आपको यानी कि काफ़ी बचत हो सकती है। 2000 से 1500 का चार्जर है, अगर वो आपको 700-800 में बन जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा ऐसे चार्जर जो आपको बैटरी से ही डायरेक्ट, अगर आप UPS नहीं लगाना चाहते अपने सिस्टम में, क्योंकि बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो चल सकती हैं 12 वोल्ट की, चाहे आपकी मैक्रोटेक हो जाए, चाहे आपके स्विचेस हो जाए, और चाहे आपके TP-Link की डिवाइसेस हो जाएं। ये तकरीबन जो तमाम की तमाम हैं वो 12 वोल्ट पे ऑपरेटेड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन UBNT की एक ऐसी डिवाइस है जो कि 24 वोल्ट पे ऑपरेटेड होती हैं ज़्यादातर, यानी कि जैसे आपकी लोको M5 होगी, लोको M2 होगी, नैनो स्टेशन M5, नैनो स्टेशन M2 वगैरह, और जितनी भी ब्रिजेज़ वगैरह हैं, पावर बीम वगैरह, ये सारी की सारी तकरीबन 24 वोल्ट के चार्जर के साथ ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चार्जर होते हैं, ये आपके बुलेट के लिए यूज़ होते हैं, बुलेट और रॉकेट के लिए। ये देखिए इन UBNT के इसके लिए, और ये आपकी बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं आपकी, चाहे लोको हो जाए, चाहे नैनो स्टेशन M5 हो जाए, चाहे आपकी लाइट बीम हो जाए, या आपकी ब्रिजेज़ हो जाएं, जितनी भी हैं, पावर बीम हो जाए, नैनो ब्रिज हो जाए, सब के साथ ये चार्जर इस्तेमाल होते हैं। जबकि TP-Link वाले जो होते हैं उसके साथ ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। ये 12 वोल्ट के साथ ही ऑपरेटेड होती है। दोस्तों, मैंने आपके लिए जो आज वीडियो लेके आया, आज हम खुद बनाएंगे अपना चार्जर, ताकि आप अपने इसी चार्जर को, ये जो नॉर्मल आपको मिल जाता है 1 एम्पेयर का, ये सब मेरे पास 2 एम्पेयर का है, 1 एम्पेयर का चार्जर मिल जाता है आपको 250 या 200 के लगभग। अगर आप इसी को अपने UBNT की डिवाइस से चलाने के लिए यूज़ कर दें, अगर ये आपका कोई किसी वजह से फॉल्ट भी आता है, जल जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 200 से आसानी से मार्केट से आपको मिल जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, बहुत सर्च के बाद। ये हमारे पास एक बूस्ट स्टॉप है जो कि 12 वोल्ट को आपके 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। ये DC to DC है, यानी कि ये DC करंट लेगा। ये देखिए दोस्तों, ये सर्किट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इसके अलावा सर्किट के और भी काफ़ी खसूसियात है, लेकिन इस वक्त हम उन खसूसियात को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। अभी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो ये है कि हम इसे अगर यहाँ से 12 वोल्ट दें तो यहाँ से ये हमें 24 वोल्ट दें। और सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि आप अगर UPS लगा हुआ है तो फिर तो ठीक, अगर आप UPS काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और उसके लिए वो इतनी बैटरी को, यानी कि इतनी ज़्यादा चलती भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका UPS अगर चले ना, खाली भी चले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट लोड के 10 घंटे चल जाएगा या 12 घंटे, ठीक है। यानी इन छोटी डिवाइसों पे आपकी जितनी बड़ी बैटरी तकरीबन हो। लेकिन अगर वो ही बैटरी अगर आपको इस सर्किट के साथ डायरेक्ट अटैच की जाए, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इसकी 2 इन है, पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 ही आउट है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। अगर इसके साथ आपकी बैटरी अटैच की जाए तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, और आप तकरीबन इसका बैकअप कई दिनों तक ले सकते हैं DC to DC, ठीक है दोस्तों। तो एक दफ़ा ही बैटरी, अगर आपकी बड़ी बैटरी है 100 एम्पेयर की है या 200 एम्पेयर की है, तो मेरे ख्याल से इससे आप कम से कम 7 से 8 दिन तक, क्योंकि हमने इसको चला के चेक कर चुके हैं, आप आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसका तरीक़ाकार ये है कि इस सर्किट को आप यहाँ से 12 वोल्ट देंगे, ठीक है, और ये आपको 24 वोल्ट, और इसको हम अपनी UBNT की डिवाइस के साथ कैसे लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक लैन है, एक POE है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम ये जो इसकी TP-Link की POE टाइप बनी हुई होती है, हम इसको, ये देखिए POE लैन और ये DC, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। एक हमें ये केबल चाहिए होगी, ठीक है। आप कोई पुराने चार्जर के साथ, जले हुए चार्ज के साथ उतार सकते हैं, वैसे मार्केट से भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम काट के, ठीक है दोस्तों, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आउटपुट पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम चाहे अपने चार्जर की, अगर आप इस बिजली के साथ यूज़ करना चाहते हैं
तो आप इनपुट देंगे, या फिर आप इसे इसके साथ इनपुट देंगे। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, आपके जो रॉकेट हैं वो आपके जो आम यूपीएस हैं, देसी यूपीएस हो जाए जो हम खुद बनाते हैं, या फिर आपके जो इन्वेक्स के यूपीएस हैं काफ़ी ज़्यादा होमेज वगैरह के, उन पे ये रॉकेट नहीं चलती, अपनी एसपीओई पे भी नहीं चलती, ऑन हो जाती है लेकिन कनेक्ट नहीं करती। ये काफ़ी मसला है। इसके लिए आपको डीसी टू डीसी चाहिए होता है, एक मिलता है कन्वर्टर सा, जो इसको फिर यानी क्योंकि जब इसको पावर मिलती है तो वो इतनी अल्टरनेटिव नहीं होती कि आप उसको यूज़ कर पाएँ, तो उसके जो मुतबादिल है वो आपको इसके साथ एक और डिवाइस लगा के फिर आप इसको चला सकते हैं यूपीएस पे। ठीक है दोस्तों, वैसे बिजली पे तो ये ठीक चलती है। इसके लिए मैं इस रॉकेट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा भी सही कि मेरी रॉकेट जो है वो जब लाइट जाती है तो यूपीएस पे ऑपरेट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो उस को मसले को हल करने के लिए मैंने इसी सर्किट को यूज़ किया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप इस तरह का सर्किट चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे फ़ोन नंबर पे मैं आपको ये सर्किट प्रोवाइड कर दूँगा। ये सर्किट ज़्यादा से ज़्यादा जो है 450 और 500 के लगभग मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से हमने मंगवाया, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आपका जो चार्जर है ना, अगर आपका चार्जर ज़्यादा ज़्यादा जलेगा तो ये जलेगा, ये इतनी आसानी से जलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आपका यानी कि ओवर वोल्टेज आते हैं तो ये चार्जर जल सकता है लेकिन ये नहीं जलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे आसानी से, अगर आपका ये चार्जर जल जाए तो इसे रिपेयर करना ज़रा मुश्किल होता है। अगर रिपेयर ना हो तो फिर आपको 2000-2100 का जो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, और ये छोटी पीओ तकरीबन 1500 से कम नहीं मिलती। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये सर्किट बना के दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं इसकी आउटपुट की वायर लगा रहा हूँ। ओहो सॉरी दोस्तों, ये गलत लग गई। आउटपुट के लिए हमने दूसरा यूज़ करना, हमें पहले सबसे इन लगानी पड़ेगी। ये मैंने इनकी पहले नेगेटिव वायर लगाई है, अब मैं पॉजिटिव लगाने जा रहा हूँ। आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगाने वक्त काफ़ी ध्यान करना होगा कि आप जो आपकी वायर है इसमें ज़्यादातर ये जो निशान होता है ना, ज़्यादातर जो केबल आती है ये ज़्यादातर पॉजिटिव का होता है। फिर भी आप इसे जब लगा लें तो उसके बाद इसे आप मल्टीमीटर के साथ चेक कर लें कि आया कि आपकी वायर दुरुस्त लगी हैं या नहीं लगी। ठीक है, अब हम इसे सोल्ड करेंगे।
तो दोस्तों इस वक्त ये देखिए सर्किट सोल्ड हो चुका है। ये इसकी इन है जहाँ से हम 12 वोल्ट इन करेंगे और ये इसकी आउटपुट है जहाँ से हम 24 वोल्टेज आउटपुट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे पास बैटरी नहीं है, मैं आपको अभी बैटरी पे भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम इसे चार्जर के साथ कैसे लगा सकते हैं। मैं अभी चार्जर की ये पिन काट नहीं रहा क्योंकि मैंने इसे बैटरी के साथ अटैच करना है, तो मुझे चार्जर फ़िलहाल काटने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं वायर काट नहीं रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमेशा आप इसकी पॉजिटिव होती है अंदर वाली साइड और ये साइड वायर वाली नेगेटिव होती है। जस्ट मैं आपको, अगर आप करना चाहें चार्जर तो इसकी ये पिन काट दें और इसकी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके आप लगाएं अपने मल्टीमीटर के साथ। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिएगा, अब मैं चेक करवा देता हूँ। इस वक्त जो हमारे पास हमारा सर्किट है, इसकी इन पे दिखाता हूँ कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चार्जर सही से नहीं लग रहा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखेंगे मल्टीमीटर में। मज़ीद मैं आपको इसका सही तरीके से, ताकि हम मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें। ये देखिए, इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 12.2 है। अब मैं आपको आउटपुट दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा, इसके जो आउटपुट वोल्टेज है आप देख सकते हैं तकरीबन 25.1 वोल्ट है। आप मज़ीद इसको यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चार्जर बन गया है। तो इसको अब आप इसके साथ अटैच करने के लिए हम यूज़ करेंगे केबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम POE की लगाएंगे और इस रॉकेट की POE की जगह लगा देंगे। ठीक है, और बाकी ये लैन है, आप इसको डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैं लगाने लगा हूँ इसकी POE में। मैंने इसके साथ भी केबल अटैच कर दी है, लैन की PO वाली। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा रॉकेट इस वक्त ऑन हो चुका है। और आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये ग्रीन लाइट इसकी ऑन है, क्योंकि अभी इसकी बाकी लाइनें ऑन नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई चीज़ अभी अटैच नहीं है। तो दोस्तों मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि इसे बैटरी के साथ कैसे लगा हुआ है और कैसे ये मेरे सिस्टम पे काम कर रहा है। तो दोस्तों चलते हैं बैटरी की तरफ और मैं दिखाता हूँ वहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है। ये तो आपको मैंने बिजली के चार्जर के साथ लगा के दिखाया। ये देखें, आप देख सकते हैं ये चार्जर के साथ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बैटरी की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये इस वक्त बैटरी पे लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये वो सर्किट लगा हुआ है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी इन है बैटरी से जो आ रही है, ये आउटपुट है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये आ रही है तार और ये लगी हुई है मेरी इस तरह। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरी लगी हुई थी रॉकेट की POE। मैंने इसे बंद कर दिया है, क्योंकि जब UPS चलता था, लाइट जाती थी, तो ये
उसे ऑन तो करती थी लेकिन यूज़र कनेक्ट नहीं हो पाते थे, डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था क्योंकि वो जो साइन वेव थी उसकी बिजली की 5 गीगाहर्ट्ज़ की वो पूरी नहीं होती थी, तो इसलिए ये चार्जर काम नहीं करता था। उसका हल मैंने ये निकाला है कि ये मैंने सर्किट लगा के इसको अपनी बैटरी, आप इससे बेशक छोटी मोटरसाइकिल वाली बैटरी के साथ भी अटैच कर सकते हैं और आपको कोई बड़ी बैटरी लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आप चार्जर लगा दें, जब बिजली होगी तो वो वैसे ही चलेगा और जब बिजली चली जाएगी तो वो आपकी जो बैटरी है वो इसे ऑपरेट करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको ये चीज़ चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो किसी किस्म की आप मेरे चैनल को के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आई बेशक डिसलाइक करें। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।